हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसे कि आपकी क्वेरीज आ रही थी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट बुक और स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके पीएससी जेई में। किस में बात करेंगे? यूके पीएससी जेई में हम बात करने वाले हैं। ओके गाइस, यूके पीएससी जेई की हम बात करने वाले हैं आज। क्या हमारे पास यहाँ पे मार्क्स किस सब्जेक्ट से कितने आए थे पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर उठा के हमने देखा है, 2015 को ले लीजिए, 2013 को उठा के देखिए, उसकी प्रीवियस ईयर उठा के हमने पेपर देखे हैं कैसे कैसे किस टॉपिक से, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं और जिस हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट की थ्योरी ज़्यादा करना है और किस सब्जेक्ट की आप MCQ ज़्यादा लगा सकते हैं। ओके, तो इसी के विषय में हम बात करेंगे आज। फिर हम बात करेंगे इसमें बेस्ट बुक की कौन सी है बेस्ट बुक ऑब्जेक्टिव। वैसे मैंने पहले भी आपको बता रखी है, बट जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो वो भी देख लीजिए। आज की वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, ठीक है, स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले हैं। इसमें 3 चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इसलिए लेक्चर नहीं लेके आया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है यूके पीएससी से कि कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है। और जो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तो हम करेंगे जो न्यू स्टूडेंट है, यानी कि जो फ्रेशर हैं, क्या है, फ्रेशर है, ठीक है, या फिर आपने तैयारी नहीं करी है, ठीक है, आपने तैयारी नहीं करी है अभी, कोई भी मतलब यानी कि कोचिंग नहीं करी है, ठीक है, तो कैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है या फिर कैसे एग्ज़ाम को वो दे सकता है इजीली तरीके से। अभी भी वक्त है, अभी भी 3 मंथ का वक्त है। कितना आप ले सकते हैं इसमें? 3 मंथ का अभी भी टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। 3 मंथ से पहले जितना हो सके पढ़ लीजिए, चाहे आपको 15 से 16 घंटे पढ़ने हो, चाहे कितने घंटे पढ़ने हो, आप पढ़िए। अगर जिसने फ्रेशर है और जिसने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे रखा, नोट्स नहीं बना रखे, वो मेरे नोट्स यानी कि मैं कहीं अरेंजमेंट कर दूंगा आपके लिए। नोट्स के लिए अरेंजमेंट मैंने बहुतों को दे दिया नोट्स, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं मैंने 9149302924 में, ठीक है, इसमें आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ले चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 500 प्लस लोगों के मैसेज आ रहे हैं डेली के डेली, ठीक है। तो क्या करें, सबके पास रिप्लाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जिसको भी नोट्स नहीं मिले 10 बजे तक मिल जाएंगे, कल सुबह तक, यानी कि डेली 10 बजे तक ही आप क्या अपलोड हो पाते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे दे देता हूँ मैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में क्योंकि हम भूल जाते हैं बताना, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो आइए बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक की ओर पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर 1 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर बात करेंगे बेस्ट बुक स्ट्रेटेजी की, बात करेंगे कैसे आपने तैयारी करनी। ओके, सबसे पहले बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने हमारे पास क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आपको जैसे कि पता ही होगा, आपने सिलेबस में देख लिया होगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इसमें, ठीक है। 180 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। टोटल कितने रहने वाले हैं? 180 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल, ठीक है। पेपर 1 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। पेपर 1 में 180 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम देखेंगे इसमें किस सब्जेक्ट से कितना आया है। ओके, किस सब्जेक्ट से हमने कितना और कैसे तैयारी करनी है वो भी आपके पास आज पता चलने वाला है, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इसका हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात? सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। सर्वे किससे लिए गए? 2013-2015 के अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है। ये कितने सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का। देखिए, जब सर्वे की बात करें हम, तो ये कितने मार्क्स का पूछा गया था? ये 38 क्वेश्चन इसमें थे। इसमें मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा, ओके। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन थे इसमें, ओके। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने? 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी सेकंड में मैं बात करूं, 38 क्वेश्चन इसमें थे। सेकंड में बात करूं स्टील की, स्टील में आपके पास पूछे जाते हैं 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, सबसे ज़्यादा सर्वे से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करें सॉइल से बनते हैं, सब देखेंगे हम। फिर तीसरे में बात करें सॉइल की, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन दोनों मिला के, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट सॉइल मैकेनिक्स से पढ़ते हैं खाली। वो क्वेश्चन बने थे 39 क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात कर ले चौथे में आरसीसी की,
इसमें 25 क्वेश्चन आए थे आरसीसी में। वही बात करें 5वें नंबर में एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की, ठीक है, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग इसमें देखे गए 5 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा वेटेज नहीं है इसमें हमारे पास, इसमें कुछ नहीं आता है ज़्यादा, इतना डीप नहीं पढ़ना इनको, ठीक है। सीपीएम पार्ट की बात कर ले, सीपीएम पार्ट की कितने मार्क्स का रहा सीपीएम पार्ट, ये 2 मार्क्स का रहा, ठीक है। तो थोड़ा रफ हो गया था गाइस, मैंने अच्छे से लिख दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट से, बाकी कुछ सिलेबस में बच गया होगा, तो वैसे बचा नहीं है क्योंकि 180 क्वेश्चन इसी में से आए थे, प्रीवियस ईयर को उठा के देखा है मैंने, ठीक है। इसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं इसमें, ओके गाइस। तो देख लेते हैं हम, आपने सर्वे में कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स से नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन, यानी कि 38 को दुगना कर देना, ओके। टोटल 180 क्वेश्चन थे इसमें, 38 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले। स्टील की बात करें 23 क्वेश्चन स्टील को देखने को मिले, सॉइल एंड फाउंडेशन दोनों को मिला के 39 क्वेश्चन। अभी हम बात करेंगे किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है आपने, ओके। आरसीसी की बात करें 25 क्वेश्चन आरसीसी से, बात करें एस्टिमेटेड कॉस्ट से 5 क्वेश्चन पूछे थे। बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन दोनों पार्ट लिए मैंने इसमें, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन, कोई बच्चे बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ते नहीं है, ठीक है, गलती मत करना, कंस्ट्रक्शन पार्ट भी पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, डोर विंडो से आते हैं क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है। सीपीएम पार्ट के आपको पता है ये 2 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है, फ्लोट फ्री फ्लोडिंग, ओके, एक्टिवेटेड से पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर से है, सीवर, सीवेज, स्लज, ठीक है, अब इसमें पढ़ सकते हैं, सेप्टिक टैंक, मैनहोल। और सॉम के क्वेश्चन देखने को मिले 23 क्वेश्चन। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास ये बन जाता है टोटल कितने मार्क्स का, 180 क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि 180 मतलब 360 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइस ऐसी आपने तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसको देना है, सबसे ज़्यादा वेटेज सर्वे का है, फिर देखा गया है सॉइल का वेटेज, ओके, फिर देखा गया है आपके पास स्टील का, आरसीसी का और सॉम का, ठीक है। फिर ये माइनर सब्जेक्ट हो गए। अब आपने कैसे तैयारी करनी है पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम, कैसे आपने अगली तैयारी करनी है। सबसे मेजर सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने हैं आपने, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बता देते हैं। एक हम तोड़ देते हैं मेजर सब्जेक्ट में, ओके, एक हम तोड़ देते हैं माइनर सब्जेक्ट में, ओके गाइस, ये हमने मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट में इन्हें तोड़ दिया। अब क्या करना है इसमें, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, सर्वे नंबर 1 में आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं पहले स्टार्टिंग में, जितना ज़्यादा आप इस मेजर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तब मैंने मेजर लिखा है। सर्वे हो गया, और स्ट्रक्चर का तो पूरा ही पार्ट, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी, स्टील, सॉम, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूकेपीएससी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 स्ट्रक्चर का पार्ट, पूरा ही स्ट्रक्चर है, आरसीसी, स्टील और सॉम मिला के स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये आपने वेटेज सबसे ज़्यादा देके जाता है स्ट्रक्चर का पार्ट। फिर तीसरी बात करें, जब हम आरसीसी आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपके पास कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स की आ गई, 30 और 23 मार्क्स से स्टील आ गई, सॉम 23 मार्क्स का, यानी कि 50% या, ठीक है, 33%। तो यही हमारे पास 3 चीज़ कवर कर जाती है यूकेपीएससी में, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है, डीपली। अब कैसे पढ़ना है इसके बाद भी मैं बताऊंगा ट्रिक आपको, ओके। फिर तीसरी बात करें, सबसे पहले सर्वे निपटाओ, आरसीसी, स्टील, सॉम, ठीक है, फिर निपटा सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं इसमें मेजर सब्जेक्ट में, ओके, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, कौन सा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो आपके एग्जाम में यूकेपीएससी में आपको सिलेक्शन दिला भी सकते हैं, और अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन दिलाएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से बाहर भी फेंक देंगे, ओके। ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो कौन सी आप चाहते हो उसको भी कमेंट करना, ओके, तब मैं बनाऊंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, व्हाट्सएप में इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, क्या बताएं, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट, उसके बाद जब आप ये चीज़ पढ़ लोगे मेजर सब्जेक्ट को अच्छे से, एमसीक्यू और थ्योरी
पढ़ लोगे, अभी भी 3 मंथ है, कैसे पढ़ना वो भी बताएंगे। ओके, फिर माइनर सब्जेक्ट में आना आप लोग, और हम ये भी बताएंगे कि एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग कहाँ से करना है, कौन है बेस्ट टीचर आपके पास जो अभी फ्रेशर है पढ़ने के लिए और जिसने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने उसका भी बताएंगे एस्टिमेट कॉस्टिंग का आपके पास। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो मैंने बोल रखा कि उसको उस चैनल को डिलीट मार देना, ठीक है, जिसके मैं बताऊँगा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग को पढ़ सकते हैं क्योंकि लो वेटेज है, तो आपके पास मेजर सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं तो कुछ आपके पास दिमाग में थोड़ा टेंशन कम रहेगा, ठीक है। अच्छा बिल्कुल पसंदीदा सब्जेक्ट है। ओके, एस्टिमेट कॉस्टिंग पढ़े, फिर आप इसमें मेजर माइनर सब्जेक्ट बीएमसी, थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर तीसरे में आपने क्या पढ़ना है, इसमें सीपीएम पढ़ना है, सीपीएम पढ़, ठीक है। और यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिए एक और सब्जेक्ट में भूल गया, ठीक है, सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चौथा आपके पास सॉइल हो जाएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट यानी कि कोई भी पेपर दे दो सॉइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके ही दिखा दिया आपके पास कितना सॉइल से रहा है, कितना रहा है 39 क्वेश्चन सॉइल से यहाँ पे रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं कोई भी पेपर दीजिए सॉइल मैकेनिक्स से तो पूछी जाती है, फिर सर्वे भी पूछा जाता है। देखिए जिसमें मैं गोल कर रहा हूँ उसको तो आप ध्यान लगा लीजिए। और स्ट्रक्चर का पार्ट, एक स्ट्रक्चर का पार्ट, ये स्टील हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट, फिर सॉम हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर माइनर सब्जेक्ट में ये हो गए, ठीक है, मैंने पूरे इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हो आप लोग, पहले मेजर सब्जेक्ट निपटाओ, फिर माइनर सब्जेक्ट। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सब्जेक्ट हो गए। जो सब्जेक्ट छूटा होगा बाद में बता दूंगा, वैसे तो छूटा नहीं होगा सब्जेक्ट सिलेबस में, एक बार देख लेना आप लोग। सिलेबस आपने देख लिया होगा, यूकेपीएससी ने तो जारी कर ही दिया है सिलेबस। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कैसे आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे। ओके, तो फिर क्या करना है आपने, जब थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ के कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि जेई लेवल का है। कौन सा जेई लेवल का है, तो आपके पास थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को रटे नहीं, बस समझे, थ्योरी से लिंक करें। अगर थ्योरी से लिंक करें ऑब्जेक्टिव बुक को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक को थ्योरी से अगर लिंक करते हो तो आपके पास वहाँ पे मैक्सिमम चांस होता है कि आप क्रैक कर जाओगे एग्जाम में और सबसे ज़्यादा आप मार्क्स लेके आ जाओगे, टॉपर बन जाओगे, ठीक है, लिंक करोगे तो। आपको लिंक कौन से करना है, कौन सी बुक है, अब बुक के बारे में बताता हूँ मैं। बुक, बेस्ट बुक, ठीक है, बेस्ट बुक कौन सी है, नंबर 1 में हम रखते हैं खुरमी, पूरा घोल के पी जाइए खुरमी को। ओके, नंबर 2 में रखते हैं गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। नंबर 3 में हम रखते हैं, अगर आप पढ़ सकते हो, पहले तो यही बुक सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो इसमें, क्योंकि देखा गया है जेई लेवल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली में जो पेपर आ रहे हैं जेई लेवल में, चाहे वो NWDA उठा के देखिए, चाहे कोई पेपर उठा के देखिए, TSDT उठा के देखिए, ठीक है। और प्लस इसमें कौन से करते हैं, IAS मास्टर की, SSC JEE PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। और तीसरी बुक में मैं जाऊँगा, ऑब्जेक्टिव की बता रहा हूँ, ये कौन सी बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बुक। तीसरी बुक में जाऊँगा यूथ की, कौन सी, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कौन सी आती है, जो अभी 43,000 प्लस MCQ है जिसमें। ओके, जिसमें 5 वॉल्यूम है, कितने, 5 वॉल्यूम में दे रखी बुक, 5 वॉल्यूम में बुक है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, बेस्ट बुक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी बता दें आपके लिए, इतना बता ही दिया है तो। ओके, खुरमी को फॉलो करें, गुप्ता को फॉलो करें, IAS के PYQ करें, यूथ पब्लिकेशन की बुक करें, ठीक है। आप ऐसे करके सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज, उसके बाद जब पूरे सब्जेक्ट हो जाओगे तो आप उसके बाद टेस्ट में जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, यूकेपीएससी की, जेई की, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो अभी तो फिलहाल वो लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, इसकी
कंडीशन हिंदी और इंग्लिश के लिए बुक बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, को कहाँ से पढ़े क्या पढ़ें। मैंने वैसे बता दिया है, ठीक है, कौन से यूट्यूब चैनल के लिए बेस्ट है, यानी कि कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वो मेरे को मैसेज में बता देना, यहाँ बता नहीं सकते, ठीक है। अगर बुक के लिए बात करें, हम बुक के लिए बता देते हैं आपको, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कोई भी आपके पास फ्रेंड होगा, एक सच्चाई बता देता हूँ आपको आज, कोई भी फ्रेंड होगा आपके पास, दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त इसकी हेल्प नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। किसमें? UKPSC हो, चाहे DSSB हो, कोई भी पेपर हो, एग्जाम कंपटीशन का, हेल्प नहीं करेगा। कौन सी बुक से वो पढ़ा है ये नहीं बताएगा, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है नहीं बताएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके पास, आपको बेनिफिट जितना उठाना उठा लीजिए, अपना दोस्त मानिए, भाई मानिए, कुछ मानिए, ठीक है। तो बस पढ़ लीजिए और निकाल लीजिए एग्ज़ाम, ठीक है गाइस। तो आपकी इतनी हेल्प करा, एक लाइक तो बनता है, ठीक है गाइस, एक लाइक आप कर लीजिए। देखिए पैसा वैसा मिलता नहीं है लाइक में, फिर भी आप लाइक करके एक मोटिवेशन आ जाता है हमको भी कि और वीडियो बनानी चाहिए। लाइक जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतना अच्छा लगता है। तो लाइक करने में आपको पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। चलिए बात करते हैं हम, टेस्ट सीरीज ले लेना कोई भी, ओके। हिंदी और इंग्लिश के लिए बुक बता देते हैं, हिंदी के लिए एंड इंग्लिश के लिए यहीं पे। वैसे मैंने बता रखी वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ जो लोग नए हमसे जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइज। तो एक आती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की, ओके, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इज़ द बेस्ट बुक। कौन से? UKPSC JEE के लिए बेस्ट बुक है, UKPSC JEE के लिए। नोट कर लो, इसी बुक से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप इस बुक को सॉल्व करके देखिए। इसी बुक के ऑब्जेक्टिव है बुक। कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। इसी बुक से आएंगे क्वेश्चन, और आए भी हैं इसी बुक से, ठीक है। जिसको भी पता नहीं है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक, सॉरी आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो। बात कर ले इंग्लिश में कौन से बुक से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, तो यह आप लूसेंटी की बुक को फॉलो करें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल कौन सा है मुझसे पूछ लेना, ठीक है गाइस। जिसने भी सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात भी बुक हो चुकी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रैटेजी की, आपने कैसे तैयारी करनी है इसमें। तो पहला वाला स्लाइड देख लेते हैं एक बार हम, कहाँ पे गई, ठीक है। पहली वाली जब हम स्लाइड में आ जाते हैं इसमें, तो हम ये देखते हैं कि सर्वे से कौन से, सर्वे से आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो पढ़ना आपने पूरा ही है, इसमें पूरे ही सब्जेक्ट पे पढ़ने। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लाओगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा, ठीक है। JEE लेवल में जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा, ठीक है। 1 लाख लगा लीजिए, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लगाइए, और ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगानी है पूरी बुक बता दी है। बुक से ज़्यादा आपके पास दोस्त कोई नहीं है इस समय। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। आपने वैसे तो मैंने बता ही दिया है, स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं इसमें। नंबर 1, ठीक है, इसमें कंडीशन है स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। अब क्या होगा, अगर आपने क्या करा है, नोट्स पढ़े हैं, यानी कि कोचिंग आपने करी है, ठीक है। पहला स्टूडेंट होता है जिसने कोचिंग कर रखी है यहाँ पे, ओके। वो क्या कीजिए, अपने नोट्स को रिवीजन करिए, ठीक है। प्लस जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको, ये शॉर्ट नोट्स जो आपने डेली आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और नोट्स आपने 2 या 3 या 4 दिन में अच्छे से कंप्लीट करिए, 2 या 4 या 5 दिन में अच्छे से कंप्लीट करिए किसी भी नोट्स को। फिर उसकी क्या कीजिए, आपने ना तो ऑब्जेक्टिव उठाने हैं जिसने पढ़ा है, ओके, जिसने कोचिंग करी है, आप क्या कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में ये पता चलेगा आपके पास कौन सा टॉपिक कमजोर है, और उस कमजोरी पे काम करिए। जो टॉपिक मान लीजिए आपके पास कुछ एनवायरनमेंट का उठा के आपके पास सीवेज का आ गया, सीवेज में उसका साइज पूछ दिया, ठीक है,
तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या मैनहोल का साइज, सेफ्टी टैंक का साइज, या स्क्रीनिंग का साइज, फाइन स्क्रीन का साइज पूछ दिया आपने, क्वेश्चन नहीं लगा तो पूरा का पूरा क्या कीजिए, आप स्क्रीनिंग के पूरा का पूरा ही पढ़िए, या तो यूट्यूब से वो कंटेंट उठाइए या अपने नोट्स को उठाइए। ओके, जिसने ये कोचिंग करी है उसकी बात कह रहे हैं, इतना काम आपने करना है। सेकंड में बात करें जिसने कोचिंग नहीं करी है, तो जिसने कोचिंग नहीं करी है, ठीक है, वो क्या करे, जिसने कोचिंग नहीं करी है और अभी तक नहीं पढ़ा है जिसने, ठीक है, पहली बात, ठीक है, इसमें भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। वो क्या कीजिए, नोट्स पढ़िए, ठीक है, मेरी हिंदी इतनी सही नहीं है, थोड़ा गलत हो गया होगा, पढ़िए। कहाँ पर से पढ़ना है, 9149302924 में मुझसे नोट्स मांगिए, यहाँ पे मैं PDF दे दूंगा, उस PDF को आप कैफे में जाके, ठीक है, निकालिए और निकाल के लाइए अपने घर में और उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है। वहाँ पे मैं एक काम करूँगा आपके पास, चाहे मैं अभी मैं देख रहा था व्यूअर्स के, उसने एक कमेंट करा था कि आप दूसरे सर के नोट्स दे रहे हैं। देखिए, मैंने अरेंजमेंट करके मैं बिल्कुल ला रहा हूँ उन नोट्स को, ठीक है, प्रॉपर नोट्स ला रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है, जहाँ से भी ला रहा हूँ आपके पास नोट्स मिल जाने चाहिए और बेस्ट नोट्स ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी कोचिंग से उठा लूँ मैं छोटे मोटे, ठीक है। यानी कि अगर आपको मेड इजी के भी नोट्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप समझते नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। नोट्स हमसे मांग लीजिए और प्लस शॉर्ट नोट्स भी हमारे पास, शॉर्ट नोट्स आप हमसे यहीं से मांग सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन करना है गाइस, डेली रिवीजन। अब हमारे पास शॉर्ट नोट्स के लिए बुक बता दूं तो एक आपके पास शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बुक है हमारे पास, कैसी, शॉर्ट नोट्स के लिए। ये बुक बहुत प्यारी है, बुक सिविल इंजीनियर की गॉड कही जाती है, सिविल इंजीनियर की क्या कही जाती है, गॉड। बुक को कौन सी है, सिविल बूस्टर कौन सी, पूरी है हैंड बुक, ठीक है, सिविल बूस्टर हैंड बुक डालना, ठीक है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप डाल सकते हैं सिविल बूस्टर या हैंड बुक की बात करें। ये टोटल क्या है, इंग्लिश में है। एक व्यूअर से पूछ सकता है कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, इंग्लिश में है। अगर हिंदी में किसी स्टूडेंट को चाहिए तो हिंदी में भी अवेलेबल कौन सी है, खन्ना पब्लिकेशन की, या फिर हम बोल सकते हैं खान पब्लिकेशन की। और मुझसे व्हाट्सएप में लिंक ले लेना, ठीक है, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा। हिंदी में है, शॉर्ट नोट्स है इसमें, क्या है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी वो पढ़ सकता है और डेली रिवीजन करिए शॉर्ट नोट्स का, डेली रिवीजन। ओके गाइस, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, 20,000 प्लस ही स्टूडेंट है डिप्लोमा के, और पोस्ट सिर्फ 614 पोस्ट है। अब आप देखिए इसका रेशियो कितना है, 0.001% का रेशियो बन जाता है। ओके, तो इतना कंपटीशन आपके पास है, तो ऐसे ही आप तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी मैं कुछ जल्दी लाने वाला हूँ वीडियो, ठीक है, 7वीं लेक्चर है आई थिंक, ओके। तो उसकी भी हम लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे आपको, क्योंकि मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ उसके भी इंडिविजुअली, क्योंकि नोट्स है ही नहीं कहीं, मैं पूरे पहले नोट्स बना ले रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बुकों से उठा के बना रहा हूँ, ठीक है। आपके पास पूरे अच्छे से नोट्स दे दूंगा, ठीक है, बना के अच्छे से वो वीडियो डाल दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके ज़रूर जाइए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।